हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंततः देखिएगा। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मंडल एवं ज़िले। तो टोटल अगर हम ज़िलों की बात करें तो ज़िले कितने हैं? 75। कितने हैं? 75। और हर एक ज़िले की विशेषता के साथ हम लोग बिल्कुल विस्तार पूर्वक कंप्लीट करेंगे। अगर हम देखें तो ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू अगर हम देखें तो अमीन हो गया, या फिर वीडियो हो गया, या फिर आपका लेखपाल हो गया। ये उस वैकेंसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपको नहीं देखने को, बिल्कुल थ्योरी मिलेगी और बिल्कुल इत्मीनान से देखते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हुए, स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन किसी ने क्या खूब कहा है कि कर्म रूपी बीजारोपण पर्याप्त इस बात का स्मरण रहे कि परिणाम रूपी फल भी आप ही को चखना होगा। तो जैसा आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा, उससे हट के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब अपने जहन में रख के कोई भी कार्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक ज़िले। और जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, तो अगर हम पहले ज़िले की बात करते हैं तो पहला ज़िला क्या है? तो पहला ज़िला है हम लोगों का आगरा। देखिएगा आगरा ये उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के मैप में ये आपका आगरा, जहाँ पे रेड है ना, उस ज़िले का लोकेशन वहाँ दर्शाई गई है। अगल बगल आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा में, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया, सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा राजस्थान कवर करता है। और यहाँ हम देखें तो मथुरा हो जाएगा, यहाँ हाथरस हो जाएगा, यहाँ इटावा हो जाएगा, फिरोजाबाद हो जाएगा। तो ऐसे करके, और यहाँ इटावा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ एटा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़िले का लोकेशन है। तो इस चीज़ को भी आप अपने जहन में रखते हुए चलिएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है सारी चीज़ें। तो देखिए जिला, जिला कौन सा है? तो आगरा। अगर वहीं जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो आगरा, आगरा मंडल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी थी? तो 44,18,797 थी, ठीक है। कब? 2011 की। अगर लिंग अनुपात की बात करते हैं तो प्रति 1000 में कितनी आबादी है? तो 869 है, ठीक है। कितना है? 869 है। आगे देखते हैं साक्षरता के बारे में। अगर हम लोग देखते हैं तो कुल साक्षरता दर कितना है? तो 71.6% है, ठीक है। वहीं अगर पुरुष की बात करते हैं तो 80.6% है। अगर वहीं महिला की बात करते हैं तो 61.22% है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद, जहाँ पे चमड़ा उत्पाद की अगर बात करते हैं तो कपड़े बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं, थैले बनाए जाते हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस ज़िले में उत्पादन किया जाता है। अब इसमें हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है। तो यह कहाँ स्थित है? तो यमुना के तट पर स्थित है। कहाँ? यमुना के तट पर स्थित है। आगरा को दिल्ली और जयपुर के साथ स्वर्णिम चतुर्भुज पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया है। किसके तहत? तो दिल्ली और जयपुर के तहत आगरा को भी इसमें जोड़ा गया है। आगरा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से होके गुजरते हैं। तो पहला है NH-19, दूसरा है NH-21 और तीसरा है NH-44। NH-44 जो है ये बताइएगा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसको आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे है, और 2 एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजरते हैं। पहला एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है। और दूसरा है आगरा से निकलने वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ राजमार्गों के एक प्रमुख जंक्शन है। क्या है? तो एक प्रमुख जंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं स्मारक और वास्तुकला की अगर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा आपको, सॉरी, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल की अगर बात करते हैं तो ताजमहल आगरा में एक मकबरा परिसर है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल की कब्र के रूप में बनवाया था। ताजमहल को 1983 ईस्वी में मुस्लिम कला का नगीना एवं विश्व विरासत की वैश्विक रूप के
प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक होने के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो यह कहाँ नामित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी यह शामिल है। अब देख लेते हैं आगरा का किला। आगरे के किले को आगरा का किला भी कहा जाता है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। यह किला 3 मुगल वंश के शासकों का निवास स्थान था और 1983 ईस्वी में इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। लाल बलुआ पत्थर से इसे शक्तिशाली किले में जहांगीर महल और शाहजहां द्वारा निर्मित खास महल, दर्शक कक्ष, दीवाने खास और 2 बहुत खूबसूरत मस्जिद शामिल है। आगे देखते हैं। आगे है आपका अकबर का मकबरा। यह मुगल सम्राट अकबर का मकबरा था, जिन्हें उनके बेटे जहांगीर ने सिकंदरा में बनवाया था। सिकंदरा आगरा में स्थित है। पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसकी शीर्ष मंजिल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। तो यहाँ तक तो इतिहास के पन्नों में जो है वो सारी चीज़ें थी। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है? तो सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम हिंदी महाकवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में स्थित और इस पक्षी अभ्यारण्य के भीतर एक सूर सरोवर झील स्थित है, जिसे कथीम झील के नाम से भी जाना जाता है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ओके, अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1979 में चंबल नदी पर नदी अभ्यारण्य के रूप में भारतीय घड़ियालों को संरक्षित करने के लिए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत की गई थी। अब देखते हैं यहाँ की फसलें क्या क्या है। तो अगर हम फसलों की बात करते हैं तो यहाँ पे बाजरा, जौ, गेहूँ, कपास आगरा की प्रमुख फसलें हैं। तो यहाँ पे 4 फसलें मुख्यतः पाई जाती हैं: बाजरा, गेहूँ, जौ, कपास। ठीक है, अतः महत्वपूर्ण संगठन या संग्रहालय के रूप में भी देखते हैं तो यहाँ पे है केंद्रीय जामला कुंठ संस्थान है। और फिर दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण विद्यालय, कहाँ? आगरा। अगला है केंद्रीय हिंदी संस्थान और 5वां है चमड़ा पार्क। ओके, आगे देखते हैं। आगे है कला और संस्कृति की बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेला लगता है बटेश्वर मेला। क्या है? बटेश्वर मेला लगता है। आगरा अपने पेठे के लिए प्रसिद्ध है। तो आगरा का क्या मशहूर है? पेठा मशहूर है। गणगौर और कैलाश मेला भी कहाँ लगता है? तो आगरा में ही लगता है। अब आते हैं ताज महोत्सव। ताज महोत्सव भी कहाँ लगता है? तो आगरा में ही लगता है। ये भी आप याद रखिएगा, क्या लगता है? ताज महोत्सव। सलहकुल महोत्सव क्या है? सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। फिर आता है राम बारात उत्सव और उसके बाद आता है उस्ताद फयाज खान आगरा घराने के प्रमुख गायकों में से एक थे। क्या है? एक है। आगे आते हैं प्रमुख व्यक्तित्व। देखिएगा, अगर हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की बात करते हैं तो आपको पता है कि आगरा घराना जो है यह काफ़ी संगीत और वाद्य जो होते हैं उसमें ये काफ़ी अहम भूमिका निभाया है। तो प्रमुख व्यक्ति की अगर बात करते हैं तो मिर्ज़ा गालिब की अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत के
प्रमुख फारसी और उर्दू कवियों में से एक थे जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। दूसरा आता है अबू फजल, अकबर के दरबारी कवि थे। इन्होंने फारसी भाषा की पुस्तक आईने अकबरी लिखी थी। कौन क्या लिखा था? आईने अकबरी, जो अकबर के शासनकाल के प्रशासनिक से संबंधित है। आगे कौन है? तो आगे है शेख फैजी, मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। अब आते हैं परिवहन में। तो परिवहन की अगर बात करिएगा तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, जो 165.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर आता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ को आगरा से जोड़ता है, जिस पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए 3.3 लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। मतलब आगरा एक्सप्रेसवे पे आपातकालीन अगर कहीं पे ऐसी स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति होती है या फिर कोई ऐसा खराबी आता है, तो उस स्थिति में रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक करके और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लैंडिंग करा सकते हैं। ठीक है, कितना है रनवे की लंबाई कितना है? तो 3.3 किलोमीटर की, जो कि एक काफ़ी अच्छा संदेश है और नवाचार का। अगला है खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा का नियंत्रण भारतीय वायुसेना के पास है, यह आम जनता के लिए नहीं है। अब आते हैं उद्योग। उद्योग में भी देखिएगा यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो उद्योग की बात करते हैं तो कृषि संयंत्र कारखाने, जूते उद्योग, चमड़ा उद्योग, कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग, पेठा मिठाई उद्योग। अब देखते हैं एक जिला एक उत्पाद के रूप में चमड़ा उद्योग यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। कौन सा? चमड़ा। आगरा जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है, जबकि आगरा शहर की अर्थव्यवस्था का आधार लघु उद्योग, वाणिज्य और व्यापार है। प्रमुख फसलें गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, आलू आदि है। आगे देखिएगा, आगरा की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 40% उद्योग पर निर्भर करता है। पूरे जिले में 7,200 से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयां हैं। आगरा शहर चमड़े के सामान, हस्तशिल्प, जरी, जरदोशी, मार्बल और पत्थर पर नक्काशी, जड़ाऊ काम के लिए प्रसिद्ध है। आगरा मिठाइयाँ, पेठा और स्नैप, दाल मोठ और गजक के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो नवीनतम समाचार। ताज महोत्सव को आधिकारिक तौर पर 20 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य के एक उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा आगरा में शुरू किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन 1992 से पर्यटन विभाग द्वारा शिल्प ग्राम में किया जा रहा है। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी में मनाया जाता है, तो महीना याद रखिएगा। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष ताजमहल के पूर्वी प्रवेश द्वार पर आयोजित किया जाता है। यह आयोजन देश के विभिन्न हिस्सों से उत्कृष्ट कला और कलात्मक प्रदर्शन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आगे है, इस वर्ष आयोजन की थीम थी विश्व बंधुत्व है, और इसमें जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से लगभग 300 कारीगर भाग ले रहे हैं। कारीगरों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा, कला के उत्कृष्ट कार्य, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, स्थानीय खाद्य पदार्थ, हस्त निर्मित स्मृति चिन्ह आदि का प्रदर्शन करने के लिए स्टॉल लगाए हैं। तो अगर फरवरी तो बीत चुकी है, हमें लगता है कि जो लोग गए होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कैसा रहा। अगले ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो अगला ज़िला है हम लोगों का अलीगढ़। ठीक है, ये पूरा उत्तर प्रदेश का मैप है और यहाँ पे इनकी ये लोकेशन है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए अलीगढ़ की बात करते हैं। तो देखिएगा ज़िले में यहाँ बुलंदशहर आता है,
क्या आता है, बुलंदशहर है, संभल है, और वहाँ मथुरा है। आगे देखते हैं तो यहाँ हाथरस है, इटावा है, एटा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये ज़िले लगे हैं। आइए अलीगढ़ की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं और उसके बाद अलीगढ़ देखते हैं। जिला अलीगढ़, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो अलीगढ़ मंडल है। ठीक है, 2011 की जनसंख्या की बात करते हैं तो 36,73,889 लोग यहाँ पे थे। वहीं अगर लिंग अनुपात की बात करते हैं तो प्रति 1,000 में 882 पुरुष हैं। ओके, अब आते हैं साक्षरता दर। तो कुल साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तो 67.5%। वहीं अगर पुरुषों की बात करते हैं तो 78.0%। वहीं अगर महिला की बात करते हैं तो 55.7%। एक जिला एक उत्पाद के रूप में यहाँ ताले और हार्डवेयर बनाए जाते हैं। ओके, चलिए यहाँ का कुछ हम लोग ऐतिहासिक देखते हैं। तो पहला है हम लोगों का ऐतिहासिक स्थल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 में। किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। और किसमें, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और अपने ताला उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण संगठन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो संगठन है वो है फूड क्रॉप्स इंस्टीट्यूट, FCI की स्थापना 1948 में हुई थी और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। अब आते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो तेज बहादुर सप्रू का जन्म स्थान और वह लिबरल पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के, तो लिबरल पार्टी के नेता थे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा लिबरल पार्टी कहाँ, किस देश की पार्टी है। अगला है ऊर्जा संसाधन। हरदुआनगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़ के पास 1942 ईस्वी में स्थापित यह राज्य का सबसे पुराना थर्मल पावर स्टेशन है। 1968 में रूस की मदद से इसे पुनः जीवित किया गया। ओके, प्रसिद्ध स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा खरेश्वर मंदिर है। ताजपुर रसूलपुर गांव में स्थित खरेश्वर मंदिर क्षेत्र के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सुंदर वास्तुकला के साथ साथ धात्विक विभिन्न चित्रों की उत्कृष्ट छत के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव को शिवलिंगम के रूप में भी प्रतिष्ठित करने के अलावा इस मंदिर में हिंदू देवताओं की कई पीतल की मूर्तियां भी स्थित हैं। आगे क्या है, तो अलीगढ़ का किला। इस किले का निर्माण इब्राहिम लोदी के शासनकाल के दौरान 1525 ईस्वी में गवर्नर उमर के बेटे मुहम्मद द्वारा किया गया था। यह एक पहाड़ी पर स्थित है जिसके चारों तरफ खड़ी खाइयाँ हैं। ओके, तो अलीगढ़ के बारे में था। अगला जिला है हम लोगों का अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की बात करते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अंबेडकर नगर कहाँ स्थित है। ओके, चलिए इसके इर्द गिर्द की अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा, अयोध्या, सुल्तानपुर, उसके बाद बस्ती, और ये कौन सा ज़िला है, तो संत कबीर नगर है, फिर यहाँ गोरखपुर है। ठीक है, और यहाँ आजमगढ़, यहाँ जौनपुर आजमगढ़ है। खैर जौनपुर इससे टच नहीं होता है, सुल्तानपुर और आजमगढ़ टच होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ज़िले हैं। अब आते हैं अकबर नगर के बारे में। देखिएगा अकबर नगर जिला कौन सा है, अकबर नगर। जिला मुख्यालय अकबर नगर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, तो
अयोध्या मंडल के अंतर्गत यह आता है। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो 2,39,00,000 सॉरी चलिए देखिएगा 23,97,888 है टोटल जनसंख्या 2011। वहीं अगर प्रति हजार के लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1,000 महिला पे 978 पुरुष यहाँ पे हैं। औसत साक्षरता दर की बात करते हैं तो कुल प्रतिशत कितना है तो 72.23%। वहीं अगर पुरुष की बात करते हैं तो 81.66%। वहीं अगर महिला की बात करते हैं तो 62.66%। एक जिला एक उत्पाद के रूप में किसके लिए प्रसिद्ध है तो कपड़ा ऊन के लिए काफ़ी मशहूर है। कौन? अकबर नगर। आगे देखते हैं। अकबर नगर अपने कपड़ा उद्योग, बिजली संयंत्र, चीनी संयंत्र और सीमेंट विनिर्माण संयंत्र के लिए जाना जाता है। टांडा के पास मखदूम नगर इलाके में एक थर्मल पावर प्लांट है जो एनटीपीसी का है, जिसे टांडा थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। इस जिले की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 29 सितंबर 1995 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में रखा गया था। ठीक है, तो किसकी रखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिन्होंने वंचित वर्गों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थान कहाँ है तो अकबर नगर। गोविंद साहब मेला यहाँ लगता है। अकबर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का केंद्र है। चूँकि धाम अंबेडकर नगर जिले में पड़ता है, इसलिए मेले का उद्घाटन जिला अधिकारी करते हैं। कहाँ के? तो अंबेडकर नगर के। अब देखते हैं प्रसिद्ध स्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ है अशरफपुर की छौना दरगाह। अशरफपुर शरीफ को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने चिश्ती प्रणाली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन संतों ने कई यात्राएं की और लोगों को शांति का संदेश दिया। आगे है शिव बाबा मंदिर। यह स्थान ब्रह्मा शिरोमणि शिव बाबा जी महाराज के से संबंधित है। तो यह कैसा था? अंबेडकर नगर। अगला जिला है हम लोगों का अमरोहा। क्या है? अमरोहा। अमरोहा की लोकेशन देख लीजिएगा कहाँ है तो अमरोहा। ठीक है, आगे है बिजनौर जिला पड़ता है, मेरठ पड़ेगा आपका यहाँ, और उसके बाद आपका पड़ जाएगा इधर हापुड़, और यहाँ पे पड़ेगा मुरादाबाद, और यहाँ भी 2 ज़िले हैं तो ये भी आप देख लीजिएगा। ये नीचे है आपका बुलंदशहर और यहाँ पे आपका संभल पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अमरोहा की बात करते हैं। जिला कौन सा है? अमरोहा। जिला मुख्यालय अमरोहा। मंडल कौन सा है तो मुरादाबाद मंडल है। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो कितना है? 18,40,221। ठीक है, वहीं अगर लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 1,000 पे 910 महिलाएं यहाँ पे 1,000 पे, ठीक है, कितने लोग हैं तो 910 लोग हैं। ओके, आगे देखते हैं। साक्षरता की बात करते हैं तो कुल साक्षरता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुल साक्षरता की अगर बात करते हैं तो 62.8%। पुरुष की अगर हम बात करते हैं केवल तो 75.5%। अगर वहीं महिला की केवल बात करते हैं तो 52.1%। वहीं अगर एक जिला उत्पाद के रूप में देखते हैं तो संगीत वाद्य यंत्र यहाँ पे बनाए जाते हैं, खास करके ढोलक। क्या होती है? ढोलक। जिले का वर्तमान क्षेत्र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में
उत्तरी पंचाल देश के राज्य का एक हिस्सा है जिसकी राजधानी अक्षत्र है, ठीक है, जो वर्तमान में बरेली जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल के दौरान संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने एक किला बनवाया और व्यापारियों और कृषकों को इसके चारों ओर बसने के लिए मजबूर किया। कहाँ की बात हो रही है? तो अमरोहा की बात हो रही है। आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? अमरोहा। अमरोहा के कुछ उद्योगों में कपास एवं कपड़ा उद्योग और सूती वस्त्र का छोटे पैमाने पर उत्थान, हस्तकरघा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, चीनी मिलें और कालीन निर्माण, लकड़ी के हस्तशिल्प और ढोलक निर्माण का मध्यम स्तर का उत्पादन यहाँ पे शामिल है। तो ये भी आप देखते हुए चलिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध स्थान की अगर बात करते हैं तो वासुदेव मंदिर और तुलसी पार्क यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। नसरुद्दीन साहब की मज़ार, नसीरुद्दीन भूरे शाह की दरगाह, मज़ार शाह विलायत साहब, तो ये लोग यहाँ पे मशहूर हैं। अगला ज़िला है हम लोगों का अमेठी। क्या है? अमेठी। अमेठी देखिएगा क्या क्या है, कैसे है। तो पहले ऊपर से बात कर लेते हैं तो बाराबंकी, अयोध्या और फिर यहाँ सुल्तानपुर आएगा। नीचे आते हैं तो यहाँ बरेली और फिर यहाँ पे आपको प्रतापगढ़ देखने को मिलेगा। तो जिला कौन सा है? अमेठी। मुख्यालय कहाँ है? तो गौरीगंज। मंडल कौन सा है? अयोध्या मंडल के अंतर्गत ये भी आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी है? तो 18,67,678 है। वहीं अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो 1000 महिला पे कितने पुरुष हैं? तो 1000 महिला पे यहाँ पे 983 हैं। कितने हैं? 983 हैं। अब देखते हैं साक्षरता दर, ठीक है, कुल कितना है? तो 69.72%। वहीं पुरुष की अगर बात करते हैं तो 80.19%। वहीं अगर महिला की बात करते हैं तो कितना है? 58.28%। एक जिला एक उत्पाद की अगर बात करते हैं तो मंजू उत्पाद है। क्या है? मुंज उत्पाद है, ठीक है। क्या है? मुंज उत्पाद। ये यहाँ पे आपको चित्र में यहाँ दिख रहा होगा। क्या है? मुंज उत्पाद, ठीक है। अमेठी उत्तर प्रदेश का 72वां जिला है। कैसा है? 72वां जिला है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2010 को हुआ था। सुल्तानपुर जिले के 3 तहसील अथवा अमेठी, गौरीगंज और मुसाफिर खाना को मिलाकर अस्तित्व में आया। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण स्थान एवं स्टेडियम। राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान यहाँ पे है। केंद्रीय होटल एवं आतिथ्य प्रबंधन संस्थान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम यहाँ पे स्थित है। आगे है प्रसिद्ध स्थान की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे क्या है? गढ़ा माफी, नंदम हरधाम, मलिक मोहम्मद जायसी मज़ार, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। वे अमेठी जिले के जायस के रहने वाले थे। उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो बहुत ही एग्जाम में पूछता है कि पद्मावत की लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा। अगला है हम लोगों का औरैया और ये ज़िला हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो कितने ज़िले हो चुके हैं आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और बिल्कुल सीरियल नंबर से पढ़ते हुए जाइएगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में जब आता है तो हमसे गलत करके चले आते हैं। तो बिल्कुल गलती आप अभी कर लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम में बैठते वक्त हमें गलती नहीं करना है।
क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सार्वजनिक उत्सव है, सफलता सार्वजनिक उत्सव है, जबकि असफलता व्यक्तिगत शोक है। अगर आप सफल होते हैं तो सारा गांव, सारा मोहल्ला खुशी मनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो उससे असफलता को मनाने के लिए सिर्फ आप शामिल होंगे, अन्यथा आपके साथ कोई भी शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।